हेलो दोस्तों, फाइनली अमेरिका और ईरान के बीच डील समझौते के लिए एमओयू साइन हो गया है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं इस एमओयू के साइन होने के बाद युद्ध रुक गया है या ये युद्ध आगे होगा ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़े दिनों के लिए रहा जरूर है, लेकिन ये पूरी तरह से युद्ध खत्म होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसका ये फाइनलाइज अगले 60 दिनों में होगा। अगले 60 दिनों में होगा क्या? असल में अगले 60 दिनों में उन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा जो इस एमओयू में 14 शर्तें रखी गई हैं। उसमें ईरान अपने परमाणु संवर्धन का क्या करेगा, कितना ख़त्म करेगा, कितना रखेगा और क्यों रखेगा, इस पे नेगोशिएशन चलेगी। फिर इस पर जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तो एक और डील पे हस्ताक्षर होगी। तो इसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिस्कशन होगा। स्टेट हॉर्मुज किस तरह से खोला जाएगा, क्या उससे टोल वसूला जाएगा या नहीं। ऐसे ही जो 14 पॉइंट्स हैं उस पर एक एक कर डिस्कशन होगा और फिर उस पर फाइनल दोनों देश एग्री होंगे और फिर उस पर डील फाइनलाइज होगा। ये अगले 60 दिनों तक होगा। हो सकता है कि अगर किसी मुद्दे पर बातचीत फंस रही है, बातचीत फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, दोनों देश अड़ गए हैं, तो उसको कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में बात नहीं बनती है तो 60 दिन बाद फिर युद्ध भी शुरू हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस दौरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाकी देशों के लिए खुले रहेंगे। अमेरिका वहाँ जो भी ईरान के आसपास तैनातियाँ किया है वो धीरे धीरे उसको कम करेगा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी वो धीरे धीरे वापसी होती जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध जिन चीज़ों के लिए शुरू हुआ था, क्या वो चीज़ें हासिल हो गई हैं अमेरिका को या फिर ईरान को या फिर इजराइल को? तो असल में जब आपने ध्यान दिया होगा कि जब ट्रंप ने युद्ध शुरू किया तो वो बार बार ये कह रहे थे कि ईरान को हम परमाणु समृद्ध देश नहीं बनने देंगे, वहाँ का सत्ता बदल देंगे, वहाँ की सैन्य शक्ति को कमज़ोर करेंगे, वहाँ डेमोक्रेसी लाएंगे। लेकिन अब जब ये डील एमओयू इस डील के एमओयू पर साइन हो गई है तो क्या इनमें से कुछ भी हासिल होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि इसमें जो एक शर्त है कि ईरान अपना परमाणु यूरेनियम संवर्धन जो है उसे खत्म करेगा। खत्म करने की बात नहीं है, इसमें वो रख सकता है अपने विद्युत उत्पादन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन वो बहुत कम होगा। वो 5 से 7% संवर्धन पे ये चीज़ें होती हैं, जबकि परमाणु बम बनाने के लिए हमें 90+ संवर्धन चाहिए होता है। चूँकि ईरान कहा जा रहा है कि ईरान ने 60% संवर्धन यूरेनियम कर लिया था। अब इसको ख़त्म करना भी एक बड़ा सवाल है, इसे कैसे ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ईरान अगर इस चीज़ के लिए तैयार होता है तो शायद वो अब कभी परमाणु बम बना ना पाए, या फिर अगले 5-10 सालों तक वो शायद ऐसा ना कर पाए। दूसरी चीज़ ये थी कि लेबनान और हिजबुल्ला जो इजराइल पर अटैक कर रहे थे, उनको उनसे हथियार लिए जाए, उनसे सरेंडर कराया जाए और उनको शांतिपूर्वक रहने के लिए कहा जाए ताकि वो इजराइल पर अटैक न करें। और इजराइल चाहता है कि वो जो ज़मीनें लेबनान और हिजबुल्ला को हटाकर कब्जा की हैं वो उनके साथ ही रहे फिलिस्तीन में। ये दोनों तरह की चीज़ें कैसे हो सकती हैं? हालांकि ये सब मुद्दे अभी बाहर हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ये है बात कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। जो माइंस बिछाई गई है ईरान सरकार की तरफ से उसे हटाया जाएगा और सबके लिए फ्री होगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज। पहले जैसे इस दौरान तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं, क्रूड ऑयल की कीमतें कम होगी तो तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका वहाँ की सत्ता भी चेंज नहीं करा पाया, ना उसको पूरी तरह से ना ही ईरान को पूरी तरह से परमाणु संवर्धन करने से रोक रहा है। अतिथि वहाँ डेमोक्रेसी तो आ ही नहीं सकती। और तो फिर ट्रंप इस समझौते को कर क्यों रहे हैं? और ना ही हिजबुल्ला को इन्होंने रोका, ना ही लेबनान को। हिजबुल्ला और लेबनान तो पहले ही इस डील से बाहर है। तो आखिर ट्रंप इस डील को कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
वो वजह है जो अमेरिका में मध्य अवधि चुनाव होने हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप चुनाव जीते थे, उससे पहले इन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप से वादा किया गया था कि हम अमेरिका को मागा यानी मेक ग्रेट अमेरिका अगेन, ऐसा नारा दिया था। इसी नारे के सहारे आए थे और कहा था कि मैं युद्ध बंद करा दूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं होने दूंगा और जो भी युद्ध हो रहा है उसे बंद करा दूंगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? वो खुद ईरान युद्ध में फंस गए, और फंसे ही नहीं, करीब 13 लाख डॉलर से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान उनका बढ़ता ही जा रहा है। जो भी इन्होंने सरकार को प्रॉफिट दिया होगा अपने कार्यकाल के दौरान, मुझे तो लगता है वो सब इन्होंने टैरिफ से जो भी कमाया था वो सब इस ईरान युद्ध में स्वाहा कर दिया। उनको मिला क्या? कुछ भी नहीं। बीच में ये भी कह रहे थे कि हम ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे, शायद अगर ये करते तो उन्हें फ़ायदा होता, लेकिन अब उन्हें तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रंप बनिया है, तो इसी हिसाब से हमें समझना भी पड़ेगा उनको। तो देखा जाए तो एक तरह से ना इजराइल को कुछ मिला इस युद्ध से, ना ट्रंप को कुछ मिला, और ना ही ईरान को। ईरान में भी बहुत तबाही हुई है। ईरान अगर यह डील पहले करने के लिए तैयार हो जाता तो शायद उसे आज इसी स्थिति में नहीं होना पड़ता। उसके नेता जिंदा होते, उसके लोग जिंदा होते, अमेरिका के जो सैनिक मारे गए हैं वो भी जिंदा होते, इजराइल में जो विनाश हुआ है, जो लोग मारे गए हैं वो भी जिंदा होते, जो 168 बच्चियां मारी गई वो भी आज ईरान में जिंदा होती। तो आखिर ये विनाश हुआ क्यों? क्यों? एक जीत की वजह से, एक हट की वजह से? सवाल है, और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन दिक्कत ये भी है कि ये ट्रंप ये कब तक इस डील को लागू करेंगे? क्या ट्रंप इस डील के साथ रहेंगे? क्या ये सच में फाइनल स्तर तक ये डील जा पाएगा? क्योंकि ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं है। वो सन की एक तानाशाह की तरह काम करते हैं, और सन की तानाशाह कब क्या करे किसी को नहीं पता। हालांकि ट्रंप को अपने सत्ता जाने की डर है, इसलिए वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी सत्ता खतरे में है। सत्ता जाने के डर से तो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अपने यहाँ तो सांसद तोड़े जा रहे हैं, पार्टियां खत्म की जा रही हैं, डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी चल रहा है, सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए देकर खरीदा जा रहा है। ये पैसे आ कहाँ रहे हैं? कहाँ से रहे हैं? ये पैसे भ्रष्टाचार के हैं, पार्टी फंड से हैं। यदि पार्टी फंड से है तो ये पैसे जब पार्टी फंड से सांसदों को जा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। सारे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, सारे काले धन हैं, जो सांसदों को तोड़ने खरीदने में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी जब ट्रंप से मिलते हैं तो उनके मुंह से नहीं निकलता है कि हमारे 3 भारतीय को मार दिए। आप कैसे मार सकते हैं? पीएम मोदी ने ट्रंप से इस बारे में बात की, लेकिन कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि आपको इसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए, या हमें ख़राब लगा है, या हम इसको कंडेम करते हैं। क्योंकि एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप इसके बारे में बैड फील करते हैं, सॉरी फील करते हैं? ट्रंप ने कहा, हाँ मैं सॉरी फील करता हूँ, ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन क्या करें, होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।